सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के ऊपर जो आपत्तिजनक बयान दिया था, उससे नेता बीजेपी के लोग तो उन्हें घेर ही रहे थे, लेकिन अब आम आदमी भी उनका साथ छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सफाई सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से आ चुकी है कि कैसे ये उनकी तरफ से किया गया बयान नहीं था, पोस्ट नहीं था, बल्कि उनके किसी सहयोगी ने, जो कि उनका हैंडल कर रहा था इंस्टाग्राम अकाउंट, उसकी तरफ से ये पोस्ट किया गया था। ये तमाम तरह की सफाई एक वीडियो पोस्ट करके सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से दी गई, लेकिन कोई खास असर उसका होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। और फिर ये तो चुनावों का वक्त है, एक गलत कदम आपको, आपकी पार्टी को पूरा नुकसान पहुंचा सकता है। विवाद पूरा क्या था वो अब तक आप समझ चुके होंगे। सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट था, एक पोस्ट किया गया जिसमें कंगना रनौत की एक फोटो लगाई गई और उसके ऊपर ये लिखा गया कि मंडी में क्या भाव चल रहा है आजकल। मंडी, जहां से कंगना रनौत को कंगना रनौत को टिकट दिया गया है, जहां से वो बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अब ये द्व्यर्थी पोस्ट और ये जो लाइन थी वो उस पोस्ट में लिखी गई कि मंडी में क्या भाव चल रहा है, कंगना रनौत की फोटो लगा करके। इसके बाद चारों तरफ बवाल मच गया। उनके इस पोस्ट के बाद हर कोई उन्हें घेरने लग गया और ये पूछने लग गया कि एक महिला होकर दूसरी महिला के ऊपर ऐसी टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत जैसी बड़े कद की लीडर कैसे कर सकती हैं। जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ से वो घिर गई हैं, तो एक वीडियो पोस्ट करके सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से बाकायदा एक आ गया कि मुझे जो भी जानता है वो ये भी जानता है कि महिला के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी मैं नहीं कर सकती हूं। बहुत से लोग हैं जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं और उन्हीं में से किसी एक की तरफ से ये पोस्ट किया गया, और सबसे पहले ये जो पोस्ट था वो मेरे पैरोडी अकाउंट की तरफ से किया गया था। उसी को लेकर मेरे हैंडल से भी इसे पोस्ट कर दिया गया। जिसकी भी ये गलती है, रेक्टिफाई मैं कर रही हूं, पहचान करने की कोशिश मैं कर रही हूं। अब बड़ी बात यह है कि सुप्रिया श्रीनेत कहां पर फंसी हैं। 5 पॉइंटर्स आपको मैं बताती हूं कि आप खामियाजा सुप्रिया श्रीनेत को उठाना पड़ेगा, कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, और कैसे कंगना भारी पड़ी हैं सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर। पहली बात, लोकसभा चुनाव के समय महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, ये बहुत बड़ा मुद्दा हर पार्टी के लिए, खाली बीजेपी या कांग्रेस नहीं, हर पार्टी। इस मुद्दे को भुनाना भी लोग चाहते हैं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत का महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना, क्योंकि बीजेपी अब इसे पूरे हिमाचल से जोड़ रही है, पूरे भारत से जोड़ रही है, भारत की महिलाओं से जोड़ रही है, तो ये सुप्रिया श्रीनेत की बहुत बड़ी गलती, न सिर्फ उनके लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हिमाचल में पहली बार किसी महिला प्रत्याशी को चुनाव में उतारती दिखाई दी है। जी हां, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि कंगना रनौत पहली महिला प्रत्याशी बीजेपी की अब तक की हिमाचल के अंदर है। तो एक तरफ कांग्रेस जो कि महिलाओं का अपमान कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो महिलाओं का सम्मान कर रही है। यही तस्वीर जनता के बीच में गई है। दूसरी बड़ी गलती, सुप्रिया श्रीनेत एक महिला है और महिला होकर महिला के खिलाफ ये अभद्र टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है, और यही वजह है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो महिला आयोग है वो भी अब इसका संज्ञान लेता हुआ दिखाई दिया है। तीसरी बड़ी बात, सुप्रिया श्रीनेत जो कि सोशल मीडिया हैंडल को हेड करती हैं कांग्रेस के अंदर, अब उनका ये कहना कि बहुत से लोग हैं जो कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं। भाई, जितने भी बड़े राजनेता हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करने के लिए किसी ना किसी को रखा ही जाता है। बहुत बड़ी टीम होती है, बल्कि सुप्रिया श्रीनेत के पास तो और बड़ी टीम होगी, क्योंकि वो लीड कर रही हैं सोशल मीडिया को कांग्रेस के। ऐसे में जो उनकी टीम में लोग होंगे वो भी एक्सपर्ट होंगे। स्कूल जाते किसी बच्चे को नहीं बिठा दिया गया होगा उनके हैंडल को देखने के लिए। अब ऐसी स्थिति में उनका ये कहना कि किसी से गलती हो गई होगी, वो भी तब जबकि अंतिम जिम्मेदारी आपके सोशल मीडिया की खुद आपकी होती है, और बिना पूछे इस तरह का ट्वीट या फिर पोस्ट कोई नहीं कर सकता जब तक सुप्रिया श्रीनेत की हामी ना हो। तो सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेना कि मेरे किसी शायद अपॉइंट किए हुए शख्स ने ये काम किया होगा और उसके ऊपर लोग मान भी लें उनकी इस बात को, ये जरा मुश्किल है। और वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत हैं जो सोशल मीडिया हेड भी नहीं करती हैं, जिन्हें शायद बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है इन चीजों की। बावजूद इसके जो जवाब उनकी तरफ से दिया गया वो बहुत संयमित, बहुत संतुलित था। अपने जवाब में कंगना रनौत ने न सिर्फ खुद की बात की बल्कि सभी महिलाओं की बात की। अपने 20 साल के करियर का हवाला दिया है कंगना रनौत ने, और ये कहा तरह तरह की भूमिकाएं मैंने निभाई हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि
सबसे बड़ी बात यह कि हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या हालातों को दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला सम्मान की हकदार है। तो कंगना रनौत का जो जवाब है वो बहुत संयमित है और हर महिला के सम्मान की बात वो इसमें करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चौथी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लीडर इसके ऊपर खामोश है और खासकर शीर्ष नेतृत्व गांधी परिवार, जिसमें 3 में 2 तो महिला ही हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी। प्रियंका गांधी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहती हैं कि महिला हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं को ही प्रत्याशी बनाया गया था जितनी भी विधानसभा की सीटें थी। अब वो प्रियंका गांधी अभी तक खामोश हैं इसके ऊपर, सोनिया गांधी खामोश हैं इसके ऊपर। लेकिन बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो सभी हमलावर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। आखिरी 5वीं बड़ी वजह, चुनावों का ये वक्त है। आपकी कही हुई कोई भी बात न सिर्फ आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, बल्कि आपकी पार्टी के लिए भी जिम्मेदारी तय करेगी। अब चूंकि कांग्रेस नेता का बयान है, कांग्रेस नेता का पोस्ट है, महिला नेता की तरफ से पोस्ट किया गया है, तो खामियाजा भी कांग्रेस को ही चुकाना पड़ेगा। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के ऊपर जो बयान दिया है, आप किस हद तक उसके समर्थन में हैं? और अब जो माफीनामा आया है सुप्रिया श्रीनेत का, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या उन बातों पर भरोसा आपको हो पाया है? कमेंट सेक्शन में बताइए।